हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम, अभिनंदन। आज से अपनी सारी क्लासें फिर से स्टार्ट हो रही है और अभी अपन जो पढ़ेंगे हिंदी कंपलसरी, जिसमें पत्र एवं प्रारूप लेखन में अपने जो 5 प्रारूप हैं उसमें से एक प्रारूप अपना रह गया था, वो है अधिसूचना। तो आज के इस क्लास में 2 एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको अधिसूचना के, और अधिसूचना जो है वो पत्र एवं प्रारूप लेखन में सबसे ईजी है और बहुत ही सिंपल है। किस तरीके से आप लिखेंगे कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। एक्चुअली इसमें जो 5 प्रारूप है ना, मैं आपको पहले बता देता हूं कि इसमें निविदा होती है, इसमें ज्ञापन होता है, इसमें अधिसूचना होती है, विज्ञप्ति होती है और अर्धशासकीय पत्र है। ठीक है, ये 5 प्रारूप है। तो एक, अब किसी को मान लो अर्धशासकीय पत्र इजी लगता है तो वो अर्धशासकीय पत्र याद कर लेता है, किसी को निविदा ठीक रहती है, किसी को विज्ञप्ति, किसी को ज्ञापन और किसी को अधिसूचना। तो अपने अपने हिसाब से जैसा आपको उचित लगे वो प्रारूप याद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सारे प्रारूप 4 तो बता दिए हैं। आज की क्लास में अपन अधिसूचना वाला प्रारूप देखेंगे, 2 एग्जांपल देखेंगे अलग अलग टाइप के और बिल्कुल सिंपल, क्योंकि फॉर्मेट सेम होता है। इसका जो प्रारूप होता है ना वो बिल्कुल एक जैसा होता है अधिसूचना का। अब इसमें प्रारूप जो भिन्न होता है ना, वैसे सबका प्रारूप में सब में लगभग समानता है। एक अर्धशासकीय जो पत्र है उसके प्रारूप में थोड़ा सा हल्का सा अंतर रहता है। तो एक क्लास इसके बाद में अपनी कॉमन क्लास होगी, इसमें एक साथ इन सारे प्रारूप को अपन देखेंगे और ये देखेंगे कि इनमें माइनर डिफरेंस क्या क्या है, कि जब कंपैरेटिवली हम किसी चीज को याद करते हैं तो कोई भी चीज इजीली याद हो जाती है। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखने वाले हैं ये प्रारूप जो रहेगा आज का हमारा वो है अधिसूचना, कि अधिसूचना कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद आपको ये प्रारूप जो है वो याद करना है। प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश के समस्त नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के द्वारा संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाए जाने के संबंध में एक अधिसूचना लिखिए। अब जब इस प्रकार की जो अधिसूचना लिखी जाती है तो उसमें सेंटर में सबसे पहले हम लिखेंगे राजस्थान सरकार, जैसा कि हमने बाकी जो प्रारूप है केवल अर्धशासकीय पत्र को छोड़ करके, राजस्थान सरकार तो सभी में लिखा जाता है, अर्धशासकीय में भी आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये राजस्थान सरकार जो आपके 5 प्रारूप है उसमें लिखेंगे, इसमें भी आपको ये लिखना है। और नीचे ये जो विभाग का, इसके बाद दूसरी जो लाइन होती है ना यहाँ पे, इसमें कोई लाइन छोड़नी नहीं है, आपको एक भी लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो सेंटर में आप लिखेंगे विभाग का नाम, कि कौन सा विभाग जो है वो अधिसूचना जारी करता है। एक्चुअली जो अधिसूचना होती है ना वो विभाग के द्वारा जारी की जाती है। तो जैसे यह है स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय जयपुर। तो ध्यान रखना, अधिसूचना विभाग के द्वारा जो है वो सभी के लिए कॉमन रूप से जारी की जाती है। ये विभाग का नाम लिखने के बाद में जैसे अपन बाकी जो प्रारूप होते हैं जैसे विज्ञप्ति है, ज्ञापन है, निविदा है, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे कार्यालय का नाम लिखते हैं। यहाँ पे जो है वो अपन कार्यालय का नाम लिखते हैं, और जो अर्धशासकीय पत्र होता है उसमें बीच में कार्यालय का नाम नहीं लिखा जाता है। ठीक है, कॉमनली हम बाद में इन सारी चीजों को देखेंगे। तो अब अधिसूचना पहले लिखेंगे राजस्थान सरकार, आप इसे नंबर लगा लीजिए। अभी नंबर मतलब याद करने के लिए, परीक्षा में मत लगाइएगा। अभी नंबर जैसे 1 हमारा हो गया राजस्थान सरकार, नंबर 2 पे हम लिखेंगे विभाग का नाम, जिस विभाग के द्वारा जारी की जाती है वो विभाग अपना नाम लिखेगा। नंबर 3 पे आप लिखेंगे क्रमांक, तो लेफ्ट साइड में तो आपको लिखना है क्रमांक, और उसी लाइन में है ना, इसी लाइन की सीध में आप यहाँ पे लिखेंगे दिनांक। और दिनांक आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं जिस दिन आपकी परीक्षा है। जैसे हिंदी की परीक्षा 8 मार्च 2024 को है तो हम 8 मार्च 2024 लिखेंगे। जिस दिन आपकी परीक्षा है वो डेट आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये 3 चीजें हो गई आपको लिखने में। एक कॉमन पेज पे भी आपको बताऊंगा किस तरीके से जैसे लिखना है तो कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई, 1 2 3 क्लियर हो गया, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, आपको एक ही पेज पे कोशिश करनी है कि आप फ्रेश पेज से लिखना शुरू करें। आपकी कॉपी अगर मान लो आधा पेज खाली है ना तो आधा पेज छोड़ दीजिए, उस पर कोई दूसरा सवाल कर लेना, नेक्स्ट पेज पे जाइए और ऊपर से फ्रेश पेज से आप लिखना शुरू करिए, तो एक ही पेज में आपका ये आ जाएगा। अगर बाई चांस कभी बड़ा रहता है नेक्स्ट पेज पे भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब वो हमने लिख दिया 3 लाइन हम लिख चुके थे,
नंबर 3 के बाद में चौथा नंबर हम देंगे और सेंटर में हम लिखेंगे अधिसूचना। ठीक है, अब ये थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि ज्यादा मैंने एक ही पेज पे ले लिया तो ज्यादा हो गया, बड़ा है तो थोड़ा छोटा हो गया। बाकी ये बड़े बड़े सारे आपको लिखने हैं। सेंटर में हम लिखेंगे अधिसूचना और इस तरीके से लिखते हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक इतने, ये आदेश क्रमांक है और ये तारीख है, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये अगर पेपर में दी हुई है तो ठीक है, वैसे क्वेश्चन पेपर में ये दिया हुआ नहीं रहता है। तो अभी आप सोचेंगे ये कहाँ से लाए, तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आदेश क्रमांक में आप 01, 02, 03 जैसे हमने 01 लिखा है, आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे। ठीक है, और अगर मान लो ये पूरा नहीं भी लिखे ना तो चल जाएगा, लिखते भी हैं तो चलेगा क्योंकि स्वच्छता से रिलेटेड है तो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर लिखेंगे दिनांक, और दिनांक फिर से आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा पहले वाली डेट लिखें क्योंकि आज जो अपन विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं ना, जो हमने यहाँ पे 8 मार्च लिखा था, ध्यान रखना, ये जो लेटर जारी के अधिसूचना जारी करें ये सरकार के पूर्व के किसी पत्र के आधार पर हम जारी करें, तो यहाँ पे आप पहले वाली तारीख लिखेंगे कोई। ठीक है, कि अनुपालना में गांधी जयंती पर, अब देखो जो प्रश्न पत्र में जो टॉपिक दिया हुआ है, जिस टॉपिक पर हमें लिखना वो टॉपिक लिखेंगे कि गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश के समस्त नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के द्वारा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छ नगर स्वच्छ आवास अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सबको लिखा ये टॉपिक लिखा जाएगा। अभियान में जन सहभागिता महत्वपूर्ण रहेगी। लेफ्ट साइड में नाम आएगा, हस्ताक्षर आएगा। हस्ताक्षर किसका, जो अधिकारी जारी कर रहा है ना, ये अधिसूचना जो अधिकारी जारी करने वाला है वो यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, आप अपना हस्ताक्षर कुछ भी इस तरीके से कर सकते हैं और यहाँ पे उनका नाम आएगा। ये जहाँ पे क ख ग लिखा है ना, ये उनका नाम हो गया। ठीक है, यहाँ पे नीचे इनका नाम आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद उनका पद आएगा और उनका विभाग का नाम आएगा। ठीक है, जैसे उप शासन सचिव, शासन सचिवालय जयपुर, जैसा कि हमने विभाग में जब लिखा था तो वहां पे अधिकारी किस अधिकारी के द्वारा जारी की गई वो। इतना लिखने के बाद में फिर आपको लेफ्ट साइड में आना है और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिलिपि सूचनार्थ, यानी ये जो हमने लिखा है ये प्रतिलिपि और किस किस को सूचना के लिए भेजी जाएगी, तो हम लिखेंगे प्रतिलिपि सूचना। एक तो लिखना है समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान सरकार जयपुर, राजस्थान सरकार के जितने भी विभाग हैं उन समस्त विभागों को एक एक प्रति भेजी जाएगी। एक समस्त जिला कलेक्टर, प्रत्येक जिले में जो जिला कलेक्टर महोदय है उनको भेजी जाएगी, और एक प्रति इसमें भेजी जाती है अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय जयपुर, मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस है गवर्नमेंट की, उसको भेजी जाएगी एक प्रति। तो इस तरीके से ये है अपना बच्चों आज का सिंपल सा फॉर्मेट। अच्छा, नंबर अगर लगाते हैं, हम नंबर की बात करते हैं तो ये हो गया हमारा चौथा नंबर। ये जो बॉडी है ना, मेन बॉडी, ये हो गया हमारा 5वां नंबर। यहाँ पे जो है वो इसके बाद में यहाँ पे लास्ट में जो हम लिखेंगे 6 नंबर और ये हो गया 7 नंबर। तो इस तरीके से आप नंबर वाइज याद करेंगे। ठीक है, परीक्षा में एक बार फिर से बता देता हूं, परीक्षा में आप ये नंबर मत लिखना, ये नंबर हमने केवल याद रखने के लिए लिखा है। आप इतना ही याद रखिए कि अगर हमें अधिसूचना लिखनी है तो टोटल हम 7 पॉइंट्स में लिखेंगे। अब वो 7 पॉइंट कौन कौन से हैं एक बार फिर से मैं बता देता हूं, हल्का सा रिवाइज करवा देता हूं कि सबसे पहले लिखेंगे राजस्थान सरकार, फिर लिखेंगे विभाग का नाम, उससे नीचे जाएंगे तो लेफ्ट साइड में क्रमांक और उसी लाइन में राइट साइड में दिनांक लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, टॉप में लिखेंगे अधिसूचना, उसके बाद फिर लिखेंगे बॉडी कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक इतने 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 के अनुसार समस्त राजस्थान के जितने भी जो नगर पालिका नगर परिषद उसमें गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाना है, और उस स्वच्छता अभियान का एक नाम दे दीजिए, जैसे यहाँ पे दिया स्वच्छ नगर स्वच्छ आवास। ठीक है, आप गांवों से रिलेटेड ग्राम पंचायतों पर जिला परिषद उपखंड मुख्यालय ये भी लिख सकते हैं इसमें, और इसमें जन सहभागिता अनिवार्य है। उसके बाद इधर जाएंगे, हस्ताक्षर करेंगे, नाम लिखेंगे, अधिकारी का पद लिखेंगे और अधिकारी के कार्यालय का नाम लिखेंगे। लेफ्ट साइड में आएंगे, प्रतिलिपि सूचनार्थ 3 प्रतिलिपियां देनी है, समस्त विभागों को एक एक प्रति, समस्त जिला कलेक्टर महोदय को एक एक प्रति, और एक प्रिंटिंग प्रेस राजकीय मुद्रणालय को एक मतलब ये राजकीय मुद्रणालय को एक प्रति। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा इसका सिंपल सा फॉर्मेट। अभी देखो कि मान लो जैसे एक पेज पे हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये है आपका एक कागज का पेज, आप देख सकते हैं इसमें ये प्रश्न लिखा हुआ है। ठीक है, प्रश्न लिखा हुआ है, तो ये हमने देखो नंबर 1 ये सेंटर में हमने लिख दिया राजस्थान सरकार,
नंबर 2 ये हमने लिख दिया विभाग का नाम, नंबर 3 ये हमने लिख दिया क्रमांक और इसी क्रमांक में आगे लिख दिया हमने दिनांक, नंबर 4 हमने लिख दिया अधिसूचना, नंबर 5 हमने लिख दिया बॉडी, नंबर 6 हमने लिख दिया यहाँ पे अधिकारी का नाम हस्ताक्षर पद और नंबर 6 यहाँ पे हमने लिख दिया बच्चों प्रतिलिपि सूचनार्थ। ओके, तो ये इस तरीके से एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है अधिसूचना का। चलिए एक और फॉर्मेट देखते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट अगर है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा कि भाई ऊर्जा विभाग, अब की बार ऊर्जा विभाग है, ध्यान रखना, ठीक है। पिछली बार स्वायत्त शासन सचिवालय स्वायत्त शासन विभाग था, अब की बार ऊर्जा विभाग है क्योंकि ये विभाग के द्वारा ही जारी की जाती है, ध्यान रखना। राजस्थान सरकार के द्वारा कोटा तापीय विद्युत गृह में 6ठी इकाई स्थापित करनी है। इस हेतु परियोजना के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के इच्छुक व्यक्तियों को सूचनार्थ एक अधिसूचना लिखिए। तो देखो भाई, ये हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या आएगा, राजस्थान सरकार। पॉइंट नंबर 2 क्या आएगा, विभाग का नाम। पॉइंट नंबर 3 क्या आएगा, पत्र क्रमांक। ये पॉइंट नंबर 3 पत्र क्रमांक, और ये हमने पत्र यहाँ पे देखो ऊर्जा विभाग और फिर यहाँ पे डेट लिखी। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो जो है वो हमने पत्र क्रमांक है वो बहुत लंबा लिखा है। तो देखो पत्र क्रमांक एक्चुअल में इसी तरीके से लिखा जाता है, ये पूरा तरीका होता है लिखने का। लेकिन फिर क्या होता है कि आप लोग अगर कंफ्यूज नहीं हो जाओ तो इसलिए हम शॉर्ट में, जैसे ये एंड में है ना 151, ये अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख लीजिए, 151 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 15 लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए, ये लिखिए। क्योंकि जो पत्र होता है ना, जो आउटवर्ड रजिस्टर होता है किसी भी विभाग में, उसमें कितने नंबर पर आपने इसकी एंट्री करी है वो क्रमांक यहाँ पे लिखा जाता है। अब हमने इतना लंबा कैसे लिखा है, ये क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो विभाग या जो कार्यालय का नाम जो यहाँ पे नंबर 2 पे जो आता है ना, एक को छोड़ करके दूसरे नंबर पे, उसके जितने शब्द हैं उन शब्द का प्रत्येक का पहला पहला अक्षर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे ऊर्जा है तो हमने ऊ लिया तो ये आ गया ऊ, और विभाग का हमने वी लिया तो ये हो गया वी, ऊर्जा विभाग। और फिर इनको एक ही लाइन में लिखा जाता है यहाँ पे ना, ऐसे। फिर एक ऐसी तिरछी लाइन करते हैं, फिर चूंकि ऊर्जा विभाग जयपुर में तो यहाँ पे हमने लिख दिया जयपुर, फिर स्लैश ऐसे करते हैं, लाइन खींचते हैं। फिर ये सत्र कौन सा है, सन कौन सा है, जैसे 2023-24 है तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है 2023-24, फिर करके लाइन और खड़ी लाइन और ऐसे, फिर और उसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है क्रमांक। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर पूरा नहीं लिखो तो ये इतना भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ से ये ढक दिया, और पूरा लिखना तो ऐसे लिखो। फिर यहाँ पे हो गई दिनांक। अब देखो आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। नंबर 4 पे जाएंगे तो हम लिखेंगे अधिसूचना, तो ये हमारा नंबर 4 हो गया अधिसूचना। नंबर 5 पे जाएंगे हम लिखेंगे बॉडी। नंबर 6 पे जाएंगे हम लिखेंगे यहाँ पे अधिकारी का नाम हस्ताक्षर पद, और नंबर 7 पे जाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिलिपि सूचना। अभी नेक्स्ट पेज पे, अपन नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो अभी देखो जैसे मान लो ये लिखना है ना, तो इसमें क्या लिखना है कि राजस्थान सरकार के केंद्रीय, अब देखो यहाँ पे हमने पिछले में लिखा था राज्यपाल महोदय की आज्ञा से, तो यहाँ पे राज्यपाल महोदय की आज्ञा से हमने नीचे इस तरीके से लिखा कि ये जो लिखा गया है ये किसके आदेश से लिखा गया है, ये राज्यपाल महोदय की आज्ञा से लिखा गया है। आप इस पंक्ति को यहाँ भी लिख सकते हो, यहीं से शुरुआत करेंगे तब भी चल जाएगा कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय की आज्ञा से, ये फिर लिखेंगे कि राजस्थान सरकार के केंद्रीय अधिनियम दिस। ओके, और अगर ये नहीं लिखें तो यहां से लिख करके एंड में हम यहां पर भी लिख सकते हैं, पर राज्यपाल महोदय की आज्ञा से लिखा जाता है। तो देखो यहां लिखेंगे कि राजस्थान सरकार के केंद्रीय अधिनियम 1948 की धारा 29 की उपधारा 2 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कोटा तापीय विद्युत गृह कोटा में 6ठी इकाई स्थापित करना चाहती है। तो ये नियम आप याद कर लीजिएगा, ये ऐसा एक नियम याद कर लीजिए। मान लो ऊर्जा विभाग से अगर कोई भी आपको बिजली से रिलेटेड अगर कुछ भी ऐसा अगर अधिसूचना पूछी जाती है तो आप लिखेंगे कि केंद्रीय अधिनियम 1948 की धारा 29 की उपधारा 10 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस कोटा विभाग में या कोटा तापीय थर्मल गृह में वहां पे 6ठी इकाई स्थापित करनी है। अतः एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई भी इस परियोजना के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हो तो वह अपना प्रतिवेदन अधिसूचना के जारी होने, अब यह अधिसूचना जारी हुई है जिस तारीख को, उसके 2 माह की अवधि के अंदर सचिव राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम जयपुर, विद्युत भवन, विद्युत मार्ग, ज्योतिनगर, जयपुर को प्रेषित कर सकता है।
राज्यपाल महोदय की आज्ञा से। यहाँ पे आपने लिख दिया हस्ताक्षर, वो जो अधिकारी है जारी करने वाला वो अपना हस्ताक्षर करेगा, अपना नाम लिखेगा, अपना पद लिखेगा और अपने कार्यालय का नाम लिखेगा। ठीक है, ये चीजें लिखी जाती है। और अब हमारा बचा है 7वां पॉइंट, तो उसमें हम लिखेंगे, यहाँ पे देखो 7वें पॉइंट में हम लेफ्ट साइड में आपको ये लिखना है सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा पेज खाली था, थोड़ा बड़ा हो गया तो उधर चला गया, लेफ्ट में लिखा जाएगा प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित। अब इतना पूरा लिखे तब भी चलेगा, आप इतना भी लिख सकते हैं प्रतिलिपि सूचनार्थ, ठीक है, वो भी चल जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे सचिव राजस्थान, एक तो इनको भेजी है और दूसरी भेजी है जो प्रिंटिंग प्रेस है, राजकीय मुद्रणालय है, इनको भेजी है हमने प्रतिलिपि। ठीक है, तो ये था हमारा प्रारूप। इसको एक पेज पे अगर हम देखें तो इस तरीके से रहेगा, देखो कि जैसे हमने पिछला देखा था ना वैसे के वैसे ये भी एक पेज पे आएगा इस तरीके से पूरा। ये यहाँ पे देखो प्रश्न आ गया, यहाँ पे हमने लिख दिया राजस्थान सरकार, नंबर दूसरा उप ऊर्जा विभाग, नंबर तीसरे में क्रमांक हो गया, चौथे में अधिसूचना हो गया, पांचवें में बॉडी हो गई, छठे में हमने यहाँ पे ये लिख दिया और सातवें में यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो ये होता है एक सिंपल सा प्रारूप अधिसूचना का। और इस तरीके से आपने, मैं आशा करता हूँ शायद इजीली याद कर लिया होगा, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम उस डाउट को भी क्लियर कर देंगे। तो हमारे जो पत्र एवं प्रारूप है हिंदी कंपलसरी में वो टोटली पूरे हो चुके हैं। इससे पहले के प्रारूप अगर आपने नहीं पढ़े हो तो ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, और अगर आप कहोगे तो मैं इसकी पूरी एक कंबाइंड क्लास भी ले लूंगा। बाकी जो हमारे बच्चे हैं जो टॉपिक हिंदी के हम जो चैप्टर हैं वो तो एक एक कर ही रहे हैं, और बाकी जो व्याकरण वगैरह के जो है वो भी हम काफ़ी टॉपिक कर चुके हैं, जो शेष बच्चे हैं उनको भी बहुत जल्दी करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।